हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जनजाति से सेक्शन यहाँ पे हम कर रहे थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है मैंने यहाँ पे मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी है। नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए। आपके आने वाले एग्जाम पीएससी प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पीएससी के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो लगभग हम सेकेंड पार्ट में 42 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। दूध लौटावा जो विवाह पद्धति कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके गोंड जनजाति में, बैगा जनजाति में, भारिया जनजाति या आपका डी है कोल जनजाति में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। याद रखिए। तो दूध लौटावा जो विवाह जो पद्धति है आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है। मुख्यतः आपके कौन कौन से संभाग में निवास करते हैं? तो आपके कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा ये संभाग में आपके गोंड जनजाति जो कि पाई जाती है। ये लोग आप जो दूध लौटावा विवाह जो कि आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। और कहा जाता है जो विशेष रूप से इन लोग गोंड जनजाति जो अपने जो कि ममेरे फुफेरे भाई बहन का भी विवाह आपके इसी गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन गोंड जनजाति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जनजातियों को जो घेरपा त्यौहार है किस विषय से संबंधित है? तो कृषि पर आधारित होती है, शिकार पे, विवाह पे या जन्मोत्सव के? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि। याद रखिए। तो जनजातियों को जो घेरपा त्यौहार है मुख्य रूप से एक कृषि आधारित पर एक त्यौहार है। आपके कृषि पर आधारित घेरपा त्यौहार है। ये आपके अलग अलग जनजाति में देखने को मिलती है। तो घेरपा त्यौहार एक प्रकार का कृषि पर आधारित त्यौहार है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माड़िया जनजाति में बड्डे किसे कहा जाता है? तो आपके वैद्य जी को, कृषक को, धर्मगुरु को या डी आपके पत्नी के भाई को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन वैद्य जी। वैद्य जी एक तरह से समझ सकते हैं डॉक्टर जो आपके इलाज के लिए करते हैं। तो इन लोग जो बड्डे होते हैं माड़िया जनजाति में बड्डे कहकर वैद्य जी को इन लोग जो कि बुलाते हैं। फिर इन लोग इलाज पानी वगैरह का वैद्य जी करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आपकी एक बात क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आपके जो पेय पदार्थ है सल्फी। तो आपके माड़िया जनजाति में इन लोग ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं आपके सल्फी। याद रखिएगा। तो इन लोग जो सल्फी होता है इसको पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? तो आखेट पर, देव पूजा पर, कृषि पे या आपके काष्ठ शिल्प पे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आखेट। तो याद रखिए जो पारधी जनजाति मुख्यतः इन लोग आखेट पर निर्भर होते हैं। इन लोग शिकार करके जीवन यापन इन लोग करते हैं। तो पारधी जनजाति में आखेट करना जो कि आखेट पर निर्भर होते हैं, शिकार करके अपने जीवन यापन जो खाने का जो दिनचर्या वगैरह है आपके आखेट पर इन लोग निर्भर होते हैं पारधी जनजाति। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। तो आपके सिंध, दक्कन, भुज या आपके दनकारण्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन दक्कन क्षेत्र। तो उराव जनजाति मुख्यतः जो उन लोग यहाँ पे निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के मूल स्थान माना जाता है आपके दक्कन क्षेत्र को। दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आपका जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर ये क्षेत्र आपके दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उराव जनजाति यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। जो सबसे साक्षर जनजाति आपके उराव जनजाति को भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो आपके उराव जनजाति जो कि सबसे साक्षर जनजाति इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिया किस जनजाति के पारंपरिक पोशाक होता है? तो बैगा जनजाति, मुड़िया जनजाति, सी है उराव जनजाति या डी है आपके हल्बा जनजाति? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो करिया जो आपकी एक तरह का एक पारंपरिक पोशाक है, एक तरह का पहनने का, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं उन लोग का एक पोशाक है उराव जनजाति का। तो करिया आप उन लोग की पारंपरिक पोशाक है उराव जनजाति की। याद रखिए उन लोग कपड़े की तरह इसको यूज करते हैं लेकिन उन लोग इसको पोशाक कहते हैं। तो याद रखिएगा उराव जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है, मैंने जस्ट बताया। तो क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने बताया कि ये आपके जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर ये क्षेत्र में आप इन लोग निवास करते हैं उराव जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति मुख्य निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिलासपुर। याद रखिए, तो बैगा जनजाति मुख्यतः इनका निवास क्षेत्र या जहाँ पे इन लोग निवास करते हैं तो लगभग इन लोग आपके बिलासपुर क्षेत्र में कवर्धा साइड इन लोग निवास करते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कवर्धा, बिलासपुर, मैकल श्रेणी के क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं बैगा जनजाति लोग। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनका किस जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है? तो उराव जनजाति, कोरबा जनजाति, भतरा जनजाति या डी है आपके कमार जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो धनका जो जनजाति है उनकी जो प्रमुख उपजाति होती है उराव जनजाति। याद रखिए, तो धनका की जो उनकी उपजाति आपके उराव है, जैसे आपका गोंड का अबुझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया, ये सब आपके गौड़ जाति की उपजाति है। लगभग 42 प्रकार की जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इनकी लगभग 161 उपजाति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो याद रखिए, सर्वाधिक मात्रा में गौड़ समुदाय का 41 उपजाति यहाँ पे निवास करती है। तो ये सबको आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है हम क्या एग्जाम दिलाते हैं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम जो सही क्वेश्चन होते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो उराव जनजाति का निवास क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, मतलब उराव जनजाति कहाँ पे इन लोग निवास क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो आपके रायगढ़ क्षेत्र को, सरगुजा, जसपुर, बस्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर। याद रखिए, तो बस्तर जो संभाग में उराव जनजाति निवास नहीं करती है। बाकी आपका रायगढ़, सरगुजा और जसपुर ये आपके उराव जनजाति यहाँ पे निवास करती है। मैंने जस्ट बताया था आपको, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। तो बाकी जो बस्तर है यहाँ पे इन लोग निवास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माड़िया जनजाति में निम्नलिखित मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो 4, 3, 5 या डी है आपका 7। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5। याद रखिएगा, तो माड़िया जनजाति में जो इन लोग घर बनाते हैं तो इन लोग के जो मकान होते हैं लगभग 5 भागों में इन लोग विभक्त करके रखते हैं। तो लगभग 5 विभाग में इन लोग घर जब बनाते हैं लोग स्टार्टिंग में, तो लगभग 5 विभाग में इन लोग विभक्त रहते हैं। इनके घर जो माड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुख्यतः कहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करती है माड़िया जनजाति के लोग? तो आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जो क्षेत्र है इन लोग यहाँ पे माड़िया जनजाति निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। याद रखिए, 5 भाग में यहाँ मकान भागों में विभक्त रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, पुनर्विवाह संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है या आपका डी है रखनी प्रथा से संबंधित है। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आदिवासी समाज में जो ठुकू प्रथा है इसके अंतर जो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखता है, जो लेडीज़ होते हैं महिला, जिसमें अपने पति को जो त्याग कर दूसरा पति इसमें रख सकता है। ये आपका जो प्रथा है आपके आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। ये आपके ठुकू प्रथा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उराव जनजाति, मुरिया जनजाति, भोटिया जनजाति या डी है आपके कमार जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो धुमकुरिया जो नामक युवा गृह है आपके उराव जनजाति का युवा गृह है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उराव जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति इसको कहा जाता है और आपके जसपुर, बिलासपुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ये कमार जनजाति के लोग कहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं? तो रायपुर जिला में, बिलासपुर जिला में, बस्तर जिला में या डी है आपके सरगुजा जिले में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर जिला। तो रायपुर जिला के अंतर्गत आपका नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पे गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद ये आपके कमार जनजाति मुख्यतः यहाँ पे निवास करते हैं रायपुर जिला के अंतर्गत। याद रखिएगा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद इस क्षेत्र में कमार जनजाति लोग निवास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति के जो लोकनाट्य माओ पाटा का जो मुख्य प्रसंग होता है कृषि पर आधारित होता है, शिकार पर आधारित होता है, मत्स्य पर आधारित होता है या डी है आपके वन पर आधारित होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिकार। याद रखिए, तो मुरिया जनजाति की जो लोक नाट्य है माओ पाटा, जो मुख्य प्रसंग होता है आपके शिकार पर आधारित होता है यह प्रसंग। तो याद रखिए, कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? तो आपके मुरिया जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन को पूछा गया है। राज्य के जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? तो धनवार जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति या डी आपके बिंजवार जनजाति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिंजवार जनजाति, याद रखिएगा। तो महान जो क्रांतिकारी जो वीर नारायण सिंह जो हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी हैं, ये आपके बिंजवार जनजाति के जो कि समुदाय के जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के जो कि प्रथम कार्य जो कि क्रांतिकारी हैं। और इनके द्वारा इनके कारण यहाँ पे सोना खान का भी विद्रोह हुआ था आपके 1856 में, याद रखिएगा। कौन से स्थान पे? तो सोना खान बलौदा बाजार में सोना खान विद्रोह हुआ था आपके वीर, जिसके नेतृत्व करता आपके वीर नारायण सिंह थे, याद रखिए, जो कि सोना खान के जमींदार थे और आपके बिंजवार जनजाति के थे रहने वाले, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है और स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको कहे जाते हैं। क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को रिपीट किया बहुत बार, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य है भगोरिया, कर्मा, घाटी या डी है आपका गौर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा, याद रखिए। तो कोरबा जनजाति का जो मुख्य नृत्य किस पे आधारित होता है? तो आपके कर्मा पे आधारित होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और उसकी जो प्रमुख उपजाति कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है? तो गोंड, प्रधान, बैगा, बिंझवार, कंवर, अबुझमाड़िया, उरांव, कुरुख। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके जो जनजाति एक साइड दी है, एक साइड आपको उपजाति, तो कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो आपका जो गोंड इनकी जो उपजाति है प्रधान, ये आपका सही है। बाकी बैगा, बिंझवार इसकी उपजाति भी सही है। आपके जो कमार, अबुझमाड़िया, ये आपकी उपजाति गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कमर जाति की जो उपजाति आपके तंवार, पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कवर, छतरी, ये आपके कंवर जाति के उपजाति है, तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उरांव का जो कुरुख उपजाति है आपके सही हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंवर जाति की जो उपजाति आपके तंवर, पैकरा, राठिया, ये सब आपके उपजाति के अंतर्गत आ जाएगी कंवर जनजाति की, तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कौन सा युग में सही नहीं है पूछा गया, तो आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटो विवाह कौन सी जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो आपके कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति, भैना जनजाति या आपके डी है आपका सौरा जनजाति के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरकू जनजाति द्वारा, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाटो जो विवाह है एक प्रकार का पाटो जो विवाह है, और ये आपके जो कौन सी जनजाति के स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो आपके कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आपके पुनर्विवाह पर आधारित होता है पाटो विवाह, याद रखिएगा। पुनर्विवाह पर आधारित होता है पाटो विवाह, और ये आपके कोरकू जनजातियों के दो स्त्रियों के द्वारा इसको किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंझवार का निवास क्षेत्र है तो आपके धमतरी जिला, कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर जिला, सरगुजा जिला, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके बिलासपुर जिला। तो बिंझवार जनजाति जो निवास क्षेत्र कहा जाता है आपके बिलासपुर जिला, इन लोग यहाँ पे निवास क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धनका की जनजाति के एक इनकी उप जनजाति है, तो उरांव, कोरबा, कमार, भतरा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जो धनका जनजाति है इनकी उप जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति है, याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? तो वाड्रप नगर में, अबुझमाड़ क्षेत्र में, गरियाबंद में या आपके पिंडरा रोड में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गरियाबंद, याद रखिएगा। तो कमार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपके गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, और गरियाबंद के साथ ही साथ आपके धमतरी, महासमुंद, बागबाहरा, ये सब में आपके कमार जनजाति पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जो कमार जनजाति में इनकी जो जनजाति है इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिए। कमार जनजाति जो इनके पंचायत के जो प्रमुख होते हैं इनको कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके सीजीपीएससी में 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आदिवासियों के जो सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं, तो लिंगा देव को, बूढ़ा देव को, दरहा देव को, या आपका डी है आपके डॉक्टर देव को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा देव, याद रखें। तो आदिवासियों में जो सबसे प्रमुख जो देव हैं जिनकी पूजा और अर्चन वगैरह किए जाते हैं, तो सबसे जो प्रमुख देव माने जाते हैं आपके बूढ़ा देव को, याद रखें। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बूढ़ा देव को सबसे जो मानने वाले कौन सी जनजाति के हैं? तो आपके बैगा जनजाति के हैं, याद रखिए। तो बैगा जनजाति के लोग बूढ़ा देव को देवी देवता के रूप में लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतनाम जो सनातन धर्म जो संत समाज के जो संस्थापक हैं गहिरा गुरु का सम्मत कौन सी जनजाति से माना जाता है? तो आपके कमार जनजाति, धनवार जनजाति, कंवर जनजाति या आपका डी है बिरहोर जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंवर जनजाति। तो याद रखिए जो सनातन धर्म के जो संत समाज के जो कार्यकर्ता हैं जिसके संस्थापक हैं गहिरा गुरु जी, कौन सी जनजाति से इनको माना जाता है या कौन सी जनजाति के थे? तो ये आपके कंवर जनजाति के हैं। याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समाज के जो सनातन धर्म के इनको संस्थापक कहा जाता है संत गहिरा गुरु जी को, और आपके कंवर जनजाति के रहने वाले थे। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिदरी और जवारा जो नामक पर्व कौन सी जनजाति में आयोजित करती है? तो बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, बिझवार जनजाति या आपका डी है उराव जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारिया जनजाति। तो बिदरी और जो जवारा जो नामक पर्व है आपके कौन सी जनजाति में आयोजित की जाती है? तो आपके भारिया जनजाति में देखने को मिलती है। तो याद रखिए मुख्यतः आपके सरगुजा, रायगढ़, जसपुर इन क्षेत्र में लोग भारिया जनजाति के निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।